जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें हैं और दोनों खबरें इंटर रिलेटेड हैं। दोनों का आपस में ताल्लुक़ है, दोनों वाक़यात मरबूत हैं और कहीं कहीं हमें ये लग रहा है ये वाक़यात सिर्फ मरबूत नहीं हैं, इनका सिर्फ आपसे राब्ता नहीं है, आपस में मिले हुए नहीं हैं, ओवरलैपिंग नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दोनों वाक़यात मुनज़्ज़म भी हैं। सोच समझ के ये सब कुछ प्लान हो रहा है। कल आपने देख ही लिया, इमरान खान साहब की रैली थी। इमरान खान साहब गाड़ी से निकल कर बार बार देख रहे थे कि पुलिस आई या नहीं आई, और उन्होंने खिताब भी गाड़ी से किया, जिससे इमरान खान का वो माचो मैन वाला इमेज काफ़ी टार्निश भी हुआ, क्योंकि वो तो अमेरिका से कम किसी को चैलेंज नहीं करते। ये पुलिस क्या चीज़ होती है, और पाकिस्तान की पुलिस तो वो, लेकिन बहरहाल वो इमेज टार्निश हुआ है उनका। आज जो खबरें हैं, एक तो ये है कि जी इमरान खान के ने वो जो खातून जज की तौहीन की थी और उनको धमकियां दी थी, और उन पे इनिशियली उन पे दहशतगर्दी का मुकदमा बन गया था। अच्छा, दहशतगर्दी का मुकदमा वगैरह तो ख़त्म हो गया, लेकिन तौहीन खातून जज की वो तो बात ख़त्म नहीं हुई। और जब ये दहशतगर्दी का मुकदमा ख़त्म हुआ था, तहरीक इंसाफ वाले तालियां बजा बजा के, भंगड़े डाल डाल के थक गए थे कि लो जी ख़त्म हो गई बात, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई थी। खातून जज की तौहीन वाला मामला कायम है और आगे दिनों, काफ़ी दिनों तक कायम रहेगा। याद है ना आपको, इमरान खान साहब ने कहा था कि खातून जज का और नाम नहीं लेना चाहिए, हमें भी अपने वीलॉग्स में या कॉलम्स में नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं देख लूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी की तैसी। और उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि जो है कि ये जज साहिबा हैं, एक खातून हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करेंगी तो आप बुनियादी तौर पर रियासत के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, इंसाफ के सारे निज़ाम के ख़िलाफ़ ये बातें करेंगे। तो वो किसी ने उन्हें पट्टी पढ़ाई, उन्होंने जाके बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, इस तरह के कैरेक्टर जो है अब्दुल्ला भट्टी, मौला जट, मोहम्मद खान डाकू टाइप के, जो रियासत को चैलेंज करते हैं, हमारी सोसाइटी में काफ़ी हैं। मतलब मौला जट फिल्म में आपने देखा होगा कि वो जो है मौला जट कहीं पे एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारता है। अच्छा, पुलिस वालों को थप्पड़ मारता है तो जिस वक्त वो थप्पड़ मारता है तो जनाब तालियों से हॉल गूंज जाता है, और इसलिए कि लोगों के दिलों में ख्वाहिश है कि रियासत को, के जबर को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाए। फिल्म का एक छोटा सा टुकड़ा आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो कुछ होता है वो बड़ी दलेरी से लड़ता है और जो भी उसका अंजाम होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक स्टेज पर मौला जट बने रहें और एक स्टेज पर आप परवीन बीबी बने रहें। ये नहीं हो सकता। आपका कैरेक्टर अगर आपने खुद तख्लीक किया है, उस पर सोशल मीडिया ने इन्वेस्टमेंट की है, और माचो मैन का है कि जो किसी से नहीं लड़ता, अमेरिका को ठोकरें मारता फिरता है, फौज के हर जर्नल की सख्ती लेके आता है, पुलिस तो उसके गिरफ्तार करने के ख्याल से ही थर थर कांपने लगती है, तो फिर इमेज यही रहना चाहिए ना। एक तरफ आप अमेरिका को, फौज को, बाजवा को चैलेंज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी जीप के अंदर शीशे से देख रहे हैं कि कितने पुलिस तो नहीं आ गई। ये दोनों इमेजेस जो हैं कंट्रास्टिंग नहीं है। फिर अभी 2017 की एक ट्वीट इमरान खान की बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, जिसमें शायद नवाज शरीफ के हवाले से ये बात कर रहे थे वो, और हाँ 2017 की ट्वीट है, और उसमें उन्होंने कहा कि इनकलाब इस तरह, मतलब उसका मफहूम कुछ इस तरह है कि इनकलाब इस तरह नहीं आता कि आप गाड़ियों में बैठे रहें, इनकलाब इस तरह आता है कि आप जनाब खुद फैसले करें, अवाम के पास जाएं, अवाम आपका इस्तकबाल करे, और वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो अब जो है खान साहब के पास वही पोजीशन आ गई है जो माजी में कभी नवाज शरीफ के पास थी, और रोल बदल गए, और रोल हमारी तारीख में बदलते ही रहते हैं। अच्छा, अब ये जो खान साहब के हर बयानिए का हल अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के अपने ही माजी के बयानिए में मिलता है। तो जिस पर माजी में भब्तियां कसते थे, जुगते लगाते थे कि देखे डरपोक आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, अब अगर कोई इन पे फप्तियाँ कसेगा, कोई इन पे जुगते लगाएगा, कोई इन पे जुमले लगाएगा, तो इन्हें माइंड नहीं करना चाहिए।
इसलिए कि ये माजी में ये खुद करते रहे, किसी और ने नहीं किया। वो ट्वीट इमरान खान साहब ने किया होगा ना, तो उसकी वजह से अब सूरत हाल बदलती जा रही है। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने कहे के अंदर आ चुके हैं और उसी अपने जुमलों की कैद के हिसाब में हर मौके पे एक बयानिया निकल आता है। खान साहब बड़े डट के बात करते हैं और 2-3 दिन रिसर्च करते हैं सोशल मीडिया वाले, और पता चलता है खान साहब ने उससे मुखालिफ बयानिया माजी में पेश किया था और बड़ी कामयाबी से। वो उस वक्त भी भंगड़े डाल रहे थे और आज भी भंगड़े डाल रहे होते हैं। तो ये दोनों बातें नहीं चल सकती। या तो आप दलेर आदमी हैं या आप बुज़दिल आदमी हैं, या तो आप रियासत की हर कुव्वत को चैलेंज करते हैं या आप रियासत की हर कुव्वत से खौफजदा रहते हैं, या तो आप बहादुरी के किसी बहुत आला दर्जे पर फायद हैं या फिर आप बुज़दिली के किसी इंतहाई निचले मकाम पर बैठे हुए हैं। तो ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती। इमेज देना पता नहीं किसका, नारे लगाने किसके, और फिर डर के बैठ जाना गाड़ी में। खैर ये बातें के दरमियान असल बात रही। तो खान साहब ने खातून जज को जो धमकियां दी थी और वो केस ख़त्म नहीं हुआ, और वो केस ख़त्म भी नहीं होना और होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी खातून जज के हवाले से इस तरह नहीं कर सकते। उसमें खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी है, यानी अब उसमें नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, यानी उसमें कोई बीच बचाव का, कोई बचत का, कोई इस तरह का इम्कान मौजूद नहीं है। अब उसके अंदर फिर गिरफ्तारी होगी, नहीं तो रियासत और हुकूमत और अदालतें और पुलिस हाथों में चूड़ियाँ पहन लेंगी कि भाई अदालत का हुक्म है, नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो चुके हुए हैं और अब जनाब आप मामला ठीक करें, अब गिरफ्तारी करें। तो गिरफ्तारी खान साहब जो है ना वो देते हुए घबराते हैं। लेकिन ये खबर कि अब नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं, ये बड़ी खबर इसलिए है कि अब अगर रियासत उन्हें गिरफ्तार नहीं करती या फिर अदालतें फिर कोई ज़मानत दे देती हैं, तो फिर ये अब शुबा रियासत पे आएगा, अब शुबा अदालतों पर आएगा कि ये अपने ही भाई लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने ही साथी जज के खिलाफ जो हैं ये काम कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्लैश पैदा हो गया है खातून जज की हुर्मत के हवाले से, इंसाफ की हुर्मत के हवाले से और खान साहब के नफरत अंगेज़ बयानिए के हवाले से। तो ये सूरत हाल क्लैश की तरफ जा रही है। लेकिन अगर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं तो फिर जो है गिरफ्तारी उनकी होगी। कब होगी इसके बारे में भी कुछ पता है कि इस्लामाबाद पुलिस से, इस्लामाबाद की अदालत से ये हुक्म जारी हुआ तो जाहिर है इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तारी करेगी। और इस्लामाबाद की पुलिस कैसे गिरफ्तारी करेगी कि वो लाहौर पहुंच जाएगी। अब उनके पास कहीं किसी के पास हेलीकॉप्टर है, किसी के पास सर्विलेंस का कोई तरीका है, ये तक मालूमात आ गई हैं। चूँकि पुलिस पहुंच गई है, कल वो खान साहब ने खवातीन आगे, जाहिर है खान साहब ने मरवाना है तो कारकुनों को मरवाना है ना, खान साहब पे तो आंच ना आए। तो मरीम नवाज ने सही कहा था कि नवाज शरीफ जो है कारकुनों के सामने खड़ा हुआ था और इमरान खान कारकुनों के पीछे और खवातीन कारकुनों के पीछे दुबक कर बैठा हुआ है। तो ये भी इमरान खान के इमेज को नुकसान पहुंचाता है। तो पुलिस लाहौर पहुंच गई हुई है। गिरफ्तारी कब करते हैं ये उनकी सवाबदीद है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि आज या आज रात गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी और उसके लिए इंतजामात पूरे हो गए हैं। ज़मान पाक के सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं, चूँकि पुलिस नहीं चाहती कोई दंगा फसाद हो, कोई खून बहे, कोई लाठी चार्ज, जो ठंडे ठंडे मीठे मीठे गिरफ्तारी हो जाए। और खैर पुलिस अगर ये 500,000 बंदा है, इसको जो है हटाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। पुलिस गिरफ्तारी करना चाहे तो वो गिरफ्तार कर सकती है और उसके आज इम्कानात हैं क्योंकि इस्लामाबाद से पुलिस लाहौर पहुंच गई है। दूसरी जानिब खान साहब ने ऐलान किया कि वो इतवार को मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ याद रखिए ये ऐलान है, जलसा कोई नहीं हो रहा, क्योंकि जो शख्स गाड़ी से नहीं निकल सकता
वो जलसा गाह में किस तरह पहुंचेगा और मीनार पाकिस्तान किस तरह बनेगा। वो और ज़माना था जब जनरल पाशा जनरल ज़हीर आपके लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसे करवाया करते थे। अब वक्त बदल गया है और खान साहब को उसका एहसास नहीं है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।